अच्छा दिया है, किसी सफर में जाओ खाना वगैरह ले जाओ तो अच्छा बैग है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था बस वहीं से मैंने शाम से स्टार्ट भी किया है। और प्रदीप मामा आ गए थे। ये घड़ा जो मैंने बनने के लिए दिया था लीक करे जा रहा है तो करे ही जा रहा है। जितने का घड़ा नहीं है उतना पैसा तो इसको बनवाने में लग गया। तो भाई ऐसा घड़ा हमको नहीं रखना है। लेकिन प्रदीप मामा ने बोला कि चलो लास्ट टाइम एक बार और दिखवा लेता हूँ। तो ये घड़े वाले ने ये मसाला जो रहता है ना मिट्टी का वो दिया था एंड बोला था थोड़ा सा पानी इसमें डाल के फेविकॉल डाल के एंड इस पेस्ट को लगा के सुबह तक सूखने दीजिएगा, उसके बाद भरना। तो यहाँ लगा के रख दिया था, सारी रात इसी तरीके से रखा रहा एंड जब सुबह सूखा है तब मैंने भरा है। तो बस यहाँ प्रदीप मामा आए थे और ये पूरा ये काम करके और घड़ा को एक साइड में रख के उसके बाद में चले गए थे। एंड आपने देखा कि ये मिठाई का जो डब्बा रखा हुआ है, तो जहाँ से हम ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी लेते हैं तो उन्होंने अक्षय तृतीया के लिए ये पूरा 1 किलो का हल्दीराम का डब्बा भेजा है। मिक्स मिठाई है, बड़ी अच्छी है। तो एक और 1 मोर गिफ्ट मेरे पास में आ गया अक्खा तीज का। एक तो माता रानी की घड़ी आई और चेन लॉकेट आया, ऊपर से ये मीठा आया। एंड प्रदीप मामा दिखा रहे हैं मुझे कि ये नया मोबाइल का कवर लगाया है, कैसा लग रहा है। तो बड़ा बढ़िया कवर था एंड काफ़ी कम रेंज का भी था, बगल की लोकल मार्केट से ही लिया था। तो वही मैं बोल रही थी कि बड़ा अच्छा है। जला दो मैंने जोर से। वो नीचे कारखाने वाले जाते हैं ना, अब मैं समझ गई हूँ, वही लोग बंद करके चले जाते हैं। मैं कल बोलूंगी कि तुम लोग बंद क्यों करके जाते हो। ठीक है, क्या? हाँ हाँ। तो बस प्रदीप मामा चले गए एंड इसको तो जैसे ही मौका मिलता है किचन में इसको घुसना ज़रूरी है। और ये बास्केट में बैठना, डस्टबिन में मुंह देना, तो इसको किचन से मैंने निकाला है। उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं भी सो गई थी एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आओ इधर आओ एस्ट्रो, आजा। और यहाँ बस ये अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है और योगा हो गया, काफ़ी कुछ काम मेरे हो गए हैं। एस्ट्रो आ गया था वॉक से, बट वो जाके अब क्या करता है कि एसी चलती रहती है तो सो जाता है। फिर अगर उसको सोते हुए उठा के अगर ब्रेकफास्ट कराओ तो वो इतना खिसियाता है, चिढ़ता है, काटने लगता है। तो उसको हम आराम से सोने देते हैं। और यहाँ मैं एकदम इतनी मन से खुशी होकर कि चलो घड़ा ठीक हो गया है तो इसको भर लूँ। एंड तांबे का पानी से अच्छा तो कोई पानी नहीं होता पीने के लिए, बट गर्मी में क्या है कि उसमें एकदम जैसे वार्म वाटर लग रहा है, गरम गरम पानी पीने को लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और घड़े का पानी पीने में अच्छा लगता है, ठंडा रहता है। फ्रिज का पानी मैं पीती नहीं हूँ। तो मैंने बड़े खुशी खुशी इसको मैं भर रही थी धो के घड़े को। एंड ये कुछ बादाम थे जो रात में गला के रखते, तो इसको भी साथ के साथ ही मैं छील रही थी और मैंने भर दिया घड़ा। और अभी भी भर ही रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, गर्मी भी इतनी पड़ रही है तो अब चलो कम से कम पानी तो आराम से पिएंगे। बट फिर वही भरने के आधे घंटे के बाद में ही मैंने देखा कि ये तो फिर से लीक कर रहा है। तो एकदम दिमाग मतलब ख़राब हो गया। जितने का घड़ा नहीं है, 240 रुपये का घड़ा आया था ये नल वाला, और बनवाने में इतना पैसा लग गया, भाड़े में इतना पैसा लग गया, क्योंकि लोकल मार्केट एकदम बहुत ही ज़्यादा बगल में नहीं है। थोड़ा रिक्शा वगैरह तो कर ही लेते हैं। एंड बेचारे प्रदीप मामा 3-3 4-4 बार घड़े को लेके गए हैं। तो मैंने बोला भाई ऐसा घड़ा हमको नहीं रखना है जो हर एक दिन के बाद में इसको बनवाने के लिए भेजना पड़े। तो बस यहाँ जो रात के बर्तन धो के रखे थे वो सारे मैंने बर्तन की अलमारी में जहाँ जहाँ रहते वो लगा दिया है। एंड ये स्पून वाला तो ये टिप ऑफ द डे है, ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो फोक है ना, कांटे वाला चम्मच, इसको कभी भी कांटे का जो हिस्सा है उसको ऊपर करके मत रखिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह बहुत होता है, ऐसा वास्तु में है। तो मैं इसको नीचे कर देती हूँ एंड स्पून को
ऊपर की तरफ करके रखती हूँ। तो बस उसको भी सेट करके रख दिया। अब जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये वाली जगह जो है यहीं पर पूजा के बर्तन धोती हूँ। एंड जितने भी जूठे बर्तन इस टाइम पे रहते भी नहीं हैं और मैं रखती भी नहीं हूँ, तो यहाँ वॉश करके उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और अब निकल गई हूँ नहा के। तो आज पहन लिया है ये वाला सिंपल सा एकदम सूट। तो इस बार की परचेज़ जो मैंने किया है सूट वगैरह का, मुझे बहुत सही लगा है, क्योंकि इतना वर्क वाला ले लो ना तो डेली पहनने को भी नहीं होता है। ये सस्ते भी थे एंड डेली यूज़ में भी आराम से काम में आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कपड़ों का जो पहाड़ है। सारे कपड़े इकट्ठे धोने हो गए। वॉशिंग मशीन तो ठीक हो गई थी। अब पूजा करने के बाद सारे कपड़े लगाऊंगी तो टेबल खाली होगा। अच्छे खासी क्वांटिटी में कपड़े धोए हैं। जा रही हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद आज चाय बनाऊंगी, क्योंकि सभी सो रहे हैं तो वो फिर बाद में बन जाएगी। एंड उसके बाद पूजा करने के बाद में मैंने ब्रेकफास्ट किया है। अभी खाने की कोई तैयारी नहीं की। जब से मैं वृंदावन से आई थी मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं जाऊँगी बाज़ार में और सारे प्लांट्स लगवा के लाऊंगी। तो इस बैग में सारे जो मेरे खाली पूरे पॉट है ना प्लांट्स के गमला, तो वो मैं लेकर आई थी। एंड मैंने सोचा कि चलो गर्मी तो जा नहीं रही है, गर्मी के कारण मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 5-6 गमले जो मेरे खाली मैंने कर दिए थे तो बस वो ले आई थी। एंड यहाँ काफ़ी टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, इंडोर आउटडोर एंड कीटनाशक एवरीथिंग, खाद वाद सब मिलता है। तो मैंने बोला कि ये 2 जो बड़े वाले गमले हैं, एक में रामा तुलसी एंड एक में श्यामा तुलसी आप लगा दो। और एक मैंने लिया था एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा एक्चुअली बड़े वाले गमले में लगाना चाहिए, बट मेरे पास था नहीं एंड मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, सबसे मेन बात ये है। और करी पत्ता भी मेरा ख़राब हो गया। पीछे से इन लोगों ने क्या किया कि प्लांट में 11-12 दिन एकदम पानी ही नहीं डाला। एंड धूप बिल्कुल गज़ब की धूप पड़ रही है तो प्लांट्स तो मर ही जाएंगे। तुलसी का पौधा तो वैसे भी थोड़ा सूख ही गया था, बट उसमें 10-15 पत्ते आ गए थे, वो सही हो जाता। बट इन लोगों में दोनों में से किसी ने पानी ही नहीं डाला गमले में, तो वो बिल्कुल ख़राब हो गए। तो फिर मैंने निकाल के अब यहाँ लगवा दे रही हूँ नया। तो एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी लगवाई है मैंने, करी पत्ता। और एक मैंने ये जो छोटा वाला गमला रखा हुआ है इसमें मैंने एलोवेरा का लगवाया। और एक कोई दूसरा कोई फूल का है, बड़ा सुंदर सा लग रहा था, पिंक कलर के छोटे छोटे फूल हैं, तो वो लगा दिए हैं। एंड मेरे बालकनी में इसमें जेड प्लांट पहले से ही है तो वो तो सही है। जवा का पौधा भी जो थोड़ा कीड़े वीड़े लग जाते हैं वो भी मैंने सही कर दिया था। तो बस यहाँ पे लेके उसके बाद में रिक्शा कर लिया था। थोड़ी सी कुछ सब्जी ले ली थी, आलू बिल्कुल नहीं था घर में, वो ले लिया था, धनिया ले लिया था। और फिर उसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। और नीचे ही मैंने आवाज़ दे के आंचल को बुला लिया था कि भाई आओ। और रिक्शे वाले भैया ने भी प्लांट उठा के दे दिए थे हमारे घर तक। तो मैं और आंचल दोनों मिलके प्लांट को ऊपर लेके चले गए। फिर यहाँ पर ये जो पुराना वाला पौधे थे सारे, तो इसको मैंने, जो मिट्टी ख़राब हो गई फिर इनको लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपका पौधा फिर जैसे अच्छा नहीं रहेगा। नया मिट्टी नया खाद फिर लगाओ नए पौधे में तो ही सही है, क्योंकि इससे तो बिल्कुल कीड़े भी लग रहे थे, ख़राब हो गए। तो जो मैंने अपने हाथ से तुलसी का पौधा लगाया था, आप रोज़ मेरे बालकनी में देखते थे, वो इतना बड़ा हो गया था। 2.5 से 3 साल वो रहा है। उसके बाद में वो सूखने लगा था, फिर भी उसमें 10-15 पत्ते आ गए थे, बट इन लोगों ने पानी ही नहीं डाला तो क्या करे, पौधा तो ख़राब होना ही है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा लगे हाथ पूरी खिड़की को अच्छी तरीके से, जो जाला वाला जो भी है पूरा साफ़ सफाई करके अच्छे से मैंने धो दिया खिड़की को। एंड उसके बाद फिर से मैंने सजा दी है अपनी बगिया, क्यों मुझे इतना शौक़ है पौधे का, बट मेरे पास इतना स्पेस ही नहीं है। तो बस यहाँ अच्छी तरीके से क्लीनिंग करके, और जो 2 बाकी के पौधे बचे थे जवा एंड जेड वाला, तो उसमें भी मैं 1 किलो का खाद खरीद के ले आई हूँ। तो हर 1 महीना या 25 दिन में मैं सारे गमलों में देती ही हूँ प्लांट्स में खाद। तो उन दोनों, वही दोनों पौधे बचे थे तो बस उनमें मैंने खाद डाल के रख दिया था। और यहाँ अच्छी तरीके से वॉश कर ली थी मैंने खिड़की। प्लांट के जो ये गमले हैं ये तो सारे मेरे ही थे, सारे मैं खाली करके ही ले गई थी। तो गमले का तो कुछ कॉस्ट लगा नहीं है। जो 4-5 मैंने पौधे लगवाए हैं उसमें टोटल कॉस्ट मेरा आया है 220 रुपये का।
तो 220 रुपये में इतने सारे प्लांट्स आ गए और फिर कितनी सुंदर भी लगती है खिड़की बालकनी आप जहाँ भी रखो। ये देखिए मैंने रैक भी अच्छी तरीके से वॉश करके लगा दिया है एंड सब में वो भैया ने वहाँ बाज़ार से खाद डाल के ही दिया था, तो उन्होंने बोला कि ले जाके अच्छे से अभी वाटरिंग कर दीजिएगा। एंड ओवर वाटरिंग मैं फिर से बोल रही हूँ कि मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक एक प्लांट 4-4 5-5 साल पुराना चलता है, क्योंकि उसका काफ़ी ख्याल रखती हूँ मैं। तो ओवर वाटरिंग कभी मत कीजिए। और देखिए धो के साफ़ सफाई से पूरा लगा दिया है, तो यहाँ सज गई है मेरी बगिया। एक काम कर, एस्ट्रो को अभी लीच लगा दे, घर झाड़ फूस दे। चल पूरा घर तो वो घर साफ ही नहीं करने देगा ना, कुछ नहीं कर रहा है वो। मेरे हिसाब से तो वो कभी कुछ नहीं करता है चिक्सू। तो बस सारा काम वहाँ का पूरा निपटा के और अब मैं आई हूँ किचन में। तो आते वक्त थोड़ी हल्की सी साग सब्जी ले आई थी, ज़्यादा नहीं कुछ मैं लाई थी। मैं 1 गड्डी पालक लाई हूँ और थोड़ा हरा धनिया लेकर आई और 1 किलो ही आलू लेकर आई, क्योंकि मेरे हाथ में फिर बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता। 5-6 तो गमले थे प्लांट के। और ये लेके भागा है सोयाबीन का कीमा बना रही हूँ, तो उसका डब्बा जो खाली हुआ तो अंदर का जो कागज़ होता है वो लेके भागा है और मांग रही हूँ उससे तो घुर्रा रहा है। और इसका कोई ठीक नहीं है, हमको ये कितना भी प्यार करता है, इसका जब मन करता है तो जोर से काट लेता है और फिर जल्दी ठीक भी नहीं होता है। तो मैंने छोड़ दिया है इसको कि जा तुझे जो करना है करता रहे। और बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गरम हो गया, सरसों का तेल डाला है। तो 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची और 2 तेज़ पत्ता डाला है और सिर्फ 1 प्याज लंबाई में कट करके डाली थी। हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो 2 छोटे टमाटर और हरी मिर्ची डाली है और ये ज़रा सी बीन्स डाली है और 2 आलू के टुकड़े डाले हैं बड़े साइज़ में करके। और ये फ्रोज़न मटर हैं जो मैं डाल रही हूँ, तो ये डाल दिए थे। तो अच्छा एकदम मिक्स वेजिटेबल जो सोयाबीन का कीमा बनता है वो डाल रही हूँ। तो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक यहाँ पर मैंने बैलेंस कर दिया है। और ये जो सोयाबीन का कीमा है इसको मैंने थोड़ा सा पानी में बॉईल करके और प्लेन वाटर से वॉश कर लिया था, पीने का जो पानी रहता है उससे करके, और इसमें डाल के चला के ढक दिया था। उसके भी मैं थोड़ी देर के बाद में 5 मिनट के बाद अब इसको खोल रही हूँ ढक्कन को। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाली है और बस इसको चला के ढक दूंगी अभी। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाल दी थी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। और गैस को कर दी है मीडियम और ढक्कन लगा दिया है। यहाँ कुकर में ऑयल डाल दिया था मैंने, सरसों का तेल गरम हो गया है तो 2 तेज़पत्ता और 2 मैंने सिनेमन यानी कि दालचीनी की स्टिक डाली थी और 4 हरी मिर्च को मैंने चीर के डाला था, काट के नहीं डाला है। प्याज जैसे ही थोड़ी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो बस जो भी मुझे वेजिटेबल्स डालने हैं, टमाटर डाला है मैंने, मटर, बीन्स और अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत दुख की बात है कि ख़त्म हो गया है, बस उसी में पानी हल्का सा घोल के डाल दिया है। तो फिलहाल तो काम चल गया है। और हल्का सा भून के चावल को, मैंने बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, आधा घंटा मैंने डिप करके रखा था पानी में, तो बस उसको रिंस करके मैंने पानी निकाल के यहाँ पर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था एंड अच्छी तरीके से मैंने चावल को भून लिया था और उसके बाद में हिसाब से डाला है पानी। तो जितना पानी है उससे 1 इंच ऊपर ही, जितना चावल है उससे 1 इंच ऊपर ही पानी रखना है। एंड पनीर के क्यूब्स डाले हैं मैंने, फ्राई नहीं किए हैं। और पूरा 1 नींबू का रस डाला है, 1/2 टीस्पून घी, दैट्स इट। नमक मैंने पहले ही बैलेंस कर दिया था और इसमें लगाऊंगी सिर्फ 1 सीटी और वो भी फुल गैस पर। तो बस जब तक सीटी लगती है तब तक यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बन के पूरा रेडी हो गया है, आलू भी गल गए हैं। तो बस इसको अब थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, और थोड़ा सा गरम मसाला एंड ऑफ कोर्स हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा सा। तो यहाँ सोयाबीन का मिक्स वेजिटेबल कीमा रेडी है, ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। तो बस यहाँ पर ये सब्ज़ी बन गई थी एंड उसके भी बाद फिर यहाँ पर काफ़ी फैलावा हो गया था और बाज़ार से जो सामान लेकर आई थी वो एट अ टाइम लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि काम इतना रहता है और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी। ये देखिए, जितने का घड़ा नहीं है उतनी बार इसको बनवाने में पैसा लग गया। अब कल रात में भी आए थे प्रदीप मामा, पूरा वो फेविकोल का जैसा दुकान में बोला था मट्टी में पूरा लगा के सूख गया, सुबह भर दिया, फिर पानी गिर रहा है। सुबह से 3 गिलास पानी यहाँ से भर चुका है और मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसको भिगवा रही हूँ मैं। अब इसका कोई मतलब, इसकी कोई दवाई नहीं है,
सोच रही थी कि गर्मी में इतनी गर्मी लगती है तो घड़ा का पानी ठीक रहता है। अब देखो ये 2-4 दिन बाद जाऊंगी तब अच्छा लाऊंगी। इसको तो फेंकवा रही हूँ मैं, यहाँ से पानी गिर रहा है, देखिए दिखा रही। और बस यहाँ उसके बाद में पूरा काउंटर पूरा क्लीन करके उसके बाद फटाफट यहाँ पर बनाई है रोटियाँ। और कुकर आपको दिखाऊंगी खोल के थोड़ी देर बाद, क्योंकि पूरी गैस उसकी रिलीज़ हो जाएगी। बस एक ही सीटी लगाई थी और आप देखेंगे कि चावल एक एक पूरा खिला खिला रहेगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो पुलाव का मज़ा तभी आता है जब चावल बिल्कुल खिला खिला रहे। तो बस यहाँ बना ली थी फटाफट रोटियाँ। और गर्मी का लेवल अभी बहुत ज़्यादा है। कल भी बस ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी तो राहत है गर्मी से, तो बस आज तो फिर वही हाल है। और आम मंगा लिए थे, कच्चे आम तो 1.5 किलो के करीब मंगाए हैं। डालूंगी सूखा अचार, तो पूरी रेसिपी आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। और अचार एक ऐसी चीज़ होती है जो 24 घंटे में बनने वाली चीज़ नहीं होती है। धोना है, काटना है, फिर उसको रखना है हल्दी नमक डाल के, फिर सुखाना है, फिर कहीं जाके मसाला मिला के तब 4-5 दिन के बाद खाने लायक वो होता है। तो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी बाद में। और बस यहाँ पर आप देख लीजिए, कुकर खोल के मैं दिखा रही हूँ आपको, एक एक चावल खिला है एकदम। तो चलिए सबसे पहले मैं अभी कर लेती हूँ प्लेटिंग, और वो है मेरी आज की समर स्पेशल वेज थाली। विदिन 30 मिनट्स रेडी हो जाती है ये थाली, बहुत ही ईजी रेसिपीज़ है। तो ये है मेरी आज की वेज थाली, विदिन 30 मिनट्स रेडी होने वाली थाली। गर्मा गर्म रोटियाँ, वेज पनीर पुलाव, आम की तीखी चटाकेदार चटनी, वेज सोयाबीन कीमा, दही एंड खीरा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी एंड थाली एंड वीडियो सभी कुछ पसंद आया होगा। तो बस यहाँ पर बैठ के मैंने, हमारी जो हाउस हेल्पर आई हुई हैं इनके साथ मैंने बैठ के यहाँ आम कटवा लिए थे। तो अब बाकी का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इससे पहले मसाला नहीं डालते, कैसे आम का अचार बनाते। हो गया।